एक स्टूडेंट की क्वेरी ये है, आई मेड द बाइंडिंग बट आई फॉरगॉट टू ऐड द गाइड्स बायोडाटा, विल इट बी एक्सेप्टेड? दैट मीन्स यूनिवर्सिटी के एंड से साइनॉप्सिस अप्रूव हो चुका है इनका, अब ये प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके हैं। प्रोजेक्ट सबमिट आपने हार्ड बाइंड फॉर्म में किया है और हार्ड बाइंडेड फॉर्म में आपने गाइड के बायोडाटा ही नहीं लगाया। अब इस सिनेरियो को समझिए, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होती है तो यूनिवर्सिटी कभी भी आपके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकती है। क्या क्या होना चाहिए? पहले आपका ओरिजिनल अप्रूवल लेटर, जो आपने साइनॉप्सिस सबमिट किया था उसका अप्रूवल आया होगा, या तो वो ईमेल के थ्रू आया होगा या तो फिर वो हार्ड कॉपी में आया होगा। वो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर यूनिवर्सिटी को चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी में आया है तो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर चाहिए। अगर ईमेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन मिला है तो उस ईमेल की कॉपी ही आपकी अप्रूवल लेटर होगी। ईमेल की कॉपी जब आप प्रिंट करेंगे उसमें टू और फ्रॉम बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि सेंडर आईडी क्या थी, मतलब यूनिवर्सिटी के एंड से ही आया था वो और आप ही के ईमेल आईडी पे वो रिसीव हुआ है। ओके, पहली बात है। दूसरी बात है, आपके बाकी जो एनेक्सर्स है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में साइनॉप्सिस परफॉर्मा होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डिनरिटी होता है, तो ये और भी अगर कुछ एनेक्सर्स हैं तो वो सारे एनेक्सर्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगे होने चाहिए। एक एनेक्सस को छोड़ के, वो एनेक्सस कंपलसरी है रिम्यूनरेशन बिल वाला, उसमें अगर कहीं रिम्यूनरेशन बिल दिख रहा है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बाकी एनेक्सस हैं वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। क्लियर है? और एनेक्सस के बाद गाइड के साइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे गाइड का बायोडाटा हो सकता है, उनका आईडी प्रूफ हो सकता है। तो मान के चलिए साइनॉप्सिस के समय आपने गाइड के बायोडाटा लगाए थे और रिपोर्ट में आपने छोड़ दिए, तो क्या रिपोर्ट में आपने पुराने साइनॉप्सिस लगाए हैं? अगर लगाए तो गाइड का बायोडाटा उसमें लगा हुआ है तो यूनिवर्सिटी कंसीडर कर ले। अगर आपने नहीं लगाए तो आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट का प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसे मैंने कई सारे वीडियोस के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, इस फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहला कवर पेज होना ही होना चाहिए, सेकेंड आपका ओरिजिनल अप्रूवल लेटर होना चाहिए, थर्ड आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ अगर कोई और एनेक्सस हैं तो वो आप लगाइए, फिफ्थ गाइड के बायोडाटा लगाइए, उनका कोई आईडी प्रूफ आपको मिला हुआ है तो वो आप लगाइए, उसके बाद साइनॉप्सिस लगाइए, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइए। साइनॉप्सिस कहाँ से कहाँ तक है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है ये यूनिवर्सिटी को पता होनी चाहिए। तो आप चाहे तो साइनॉप्सिस के ठीक पहले लिख दीजिए एक वाइट पेज पे अप्रूव्ड साइनॉप्सिस, लाइक आपका एक वाइट पेज होगा और इस पे मेंशन कर दीजिए अप्रूव्ड साइनॉप्सिस, और उस पे आप साइनॉप्सिस के आगे लगा दीजिए, वो आपका इग्नू का साइनॉप्सिस हो गया। और जहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंशन कर दीजिए, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए, ठीक है। इसके साथ कई बार आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट फ़ी भी होती है। अगर आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट फ़ी है तो आप प्रोजेक्ट फ़ी की रिसिप्ट ज़रूर लगाइए, स्टूडेंट के आई कार्ड ज़रूर लगाइए। ये सब सिक्वेंस में कहाँ रखना है, तो अपने जितने भी एनेक्सर्स हैं, एनेक्सर्स के बाद आप प्रोजेक्ट की फ़ी रिसिप्ट लगा दीजिए, उसके बाद स्टूडेंट की आई कार्ड लगा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। सिक्वेंस एक पेज आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा, वो कंसीडर कर लिया जाता है, पर लगाना आपको ज़रूर है, वो सारे पेजेस होने चाहिए। ओके, तो आपका सवाल है कि आपने गाइड की डिटेल मेंशन नहीं की है। अगर साइनॉप्सिस के समय आपने लगाए थे और वो कॉपी अभी आपके रिपोर्ट में लगी हुई साइनॉप्सिस के साथ, तो यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लेगी। अगर नहीं लगी हुई है तो यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं करेगी। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान से मतलब देना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट आपने पूरी प्रिंट की, आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया, तो ये मिस नहीं होना चाहिए। तो आगे आप इनके अलावा आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब भी सबमिट करें, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली, कवर पेज होना चाहिए आपके पास, साइनॉप्सिस का अप्रूवल लेटर ओरिजिनल वाला, ऐसा ना हो कि आपने जीरोक्स लगा दिए और ओरिजिनल अपने पास संभाल के रख लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी क्वेरी की है कि सर मेरे पास फिर बचेगा क्या, मेरे पास प्रूफ क्या रहेगा कि मेरे साइनॉप्सिस अप्रूव हो गए हैं। प्रूफ के लिए आप जीरोक्स रख लीजिए, उसकी कलर कॉपी रख लीजिए, पर ओरिजिनल यूनिवर्सिटी को वापस कर दीजिए, यूनिवर्सिटी को ही ओरिजिनल चाहिए, ठीक है।
तो ओरिजिनल अप्रूवल लेटर होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होने चाहिए। अगर कोई और एनेक्सेस है तो एनेक्सेस लगाइए। प्रोजेक्ट की फ़ी अगर आपके प्रोग्राम में है तो उस प्रोजेक्ट की फ़ी की रिसिप्ट लगाइए। उसके बाद स्टूडेंट के आई कार्ड लगाइए, गाइड की डिटेल लगाइए, गाइड का बायोडाटा या उनके जो भी साइन डॉक्यूमेंट आपको मिले हुए हैं वो लगाइए। उसके बाद एक वाइट पेज के बाद एक वाइट पेज पे साइनॉप्सिस, अप्रूव्ड साइनॉप्सिस लिखिए, फिर पूरा का पूरा साइनॉप्सिस लगा दीजिए, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखिए और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट की क्वेरी सॉल्व होगी। अब कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जिसमें आपके गाइडलाइन में लिखा है CD रिक्वायर्ड, लाइक BCA में, MCA में और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं उसमें CD की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि क्या CD आपको आसपास मिल पा रहे हैं, अगर मिल पा रहे हैं तो CD में राइट करके दे दीजिए। मैक्सिमम चांस है कि अब CD ना मिले, तो अगर CD नहीं मिल पा रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ये डाटा पेन ड्राइव में भी आप लगा के दे सकते हैं। और भी आप कुछ ऑप्शंस होता है कि अगर आप कहीं पे वो डाटा को, जैसे जो भी आपने वर्क किया है उसको कहीं होस्ट कर सकते हैं, लाइक आपने किसी ड्राइव पे रख दिया और ड्राइव का QR लगा के भी देना चाह तो वो भी कंसिडर हो सकता है। और इनमें से कुछ नहीं है तो आप वाइवा के समय भी वो सारी फाइल्स उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए फिजिबल हो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और फिर फाइनली सबमिट कर दीजिएगा सारी चीज़ें। आपका क्वेश्चन एक और हो सकता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो बाइंडिंग होगी वो कैसी है, हार्ड बाइंडिंग कंपलसरी है क्या? आंसर है यस। साइनॉप्सिस भले ही आप स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट कर दीजिए, पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके हार्ड बाइंडिंग फाइल में ही होनी चाहिए। हार्ड बाइंडेड फाइल की कवर कैसी होनी चाहिए? तो कोई भी कलर चलेगा, ऐसी यूनिवर्सिटी की कोई गाइडलाइन नहीं है, पर मैक्सिमम केस में आपका जो बाइंडेड फाइल होनी चाहिए वो ब्लैक कलर की हो, ब्लैक बुक टाइप की फाइल होती है, जैसे डायरी आपने देखा है ना, वैसे बुक टाइप की फाइल बनती है, वो हो तो ब्लैक चलेगा, ब्लू चलेगा, रेड भी चलेगा। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट के सवाल ये भी होते हैं, असल में क्या होता है ना, जब भी मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ तो मेरे मन में होता है कि आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हों उन सब के आंसर मैं देता हूँ। कई स्टूडेंट के सवाल ये भी होते हैं कि जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिंट करूँगा तो क्या मैं फ्रंट और बैक यूज़ करूँ क्या? जैसे फ्रंट किया और बैक किया, नहीं, आपको हमेशा वन साइड प्रिंट करना है, फ्रंट फ्रंट फ्रंट, बैक सबके वाइट होने चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप जिनके क्वेश्चंस में आंसर देना चाह रहा था उनका आंसर यही है कि देखिए, अब आपने सबमिट कर ही दिया है तो अभी आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिया, उसमें डॉक्यूमेंट मिस हो गए तो अब तो कुछ कर नहीं सकते आप, तो आप वेट कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी ने कंसिडर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बाय चांस अगर कंसिडर नहीं किया तो जो नेक्स्ट स्लॉट होंगे उसमें फिर से आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी अगर कुछ कमेंट्स आपको देती है या मेल आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।